विवेकानंद कह गए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदू होना मतलब क्या, यही हमको पता नहीं है। आज समाज में जितनी गंदगी दिख रही है सभी क्षेत्र में, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, हिंसाचार, व्यभिचार, इसका मूल कारण है कि हम अपने हिंदू धर्म के मूलभूत तत्वों को ही भूल गए। अगर हम सच्चे अर्थ में हिंदू हो जाए तो ये सभी गंदगी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, हिंसाचार, अनाचार, इनके लिए समाज शास्त्रज्ञ अलग बात करेंगे, मानस शास्त्र अलग बात कहेंगे, अर्थशास्त्रज्ञ अलग बात कहेंगे, राज्य शास्त्र से जुड़े लोग अलग बात कहेंगे, मानस शास्त्री अलग बात कहेंगे। वो बात गलत है या झूठ है इसे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका मूल अगर आप जानने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत जो था, कर्म विपाक सिद्धांत, किया हुआ कर्म का फल मुझे भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अगर ये सिद्धांत सबको मन में, हृदय में विश्वास के साथ स्वीकार होता तो ये सब अपने आप बंद हो जाता है, कुछ होता ही नहीं, घटता ही नहीं है। इसलिए हिंदू होना मतलब कर्म विपाक सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास रखना, तो ये सब गंदगी अपने आप निकल जाएगी। हिंदू होने का अर्थ है कि हमारे शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का है, 4 पुरुषार्थ का है। ये 4 पुरुषार्थ भी हमको पता नहीं है। अगर बचपन से ही धर्म का ज्ञान दिया जाता, धर्म ऐसी चीज़ है कि गर्भावस्था में जैसा कृष्ण ने अभिमन्यु के चक्रों के बाद गर्भ में ही सुनी थी, क्या गर्भ से ज्ञान देना संभव है? आज बाल मानस शास्त्र भी स्वीकार करता है। और धर्म का ज्ञान बचपन से देता है तो सुसाइड का प्रश्न ही नहीं आता कि धर्म एक बहुत बड़ा अवलंबन है मनुष्य को मानसिक रूप से आधार देने का। आज हम धर्म की बात सिखा ही नहीं रहे। किस बच्चे को क्या धर्म का ज्ञान है? माता पिता को ही नहीं है। और धर्म का ज्ञान होता तो कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा। इसलिए और सुसाइड का कारण ये हो बैठा है कि उसको जो भौतिक प्रगति चाहिए उसमें हम कहीं कम पड़ रहे, हम यशस्वी नहीं होंगे। 12वीं फेल हुआ, मुझे आगे डार्कनेस, अंधेरा आ गया आँख के सामने, मेरा भविष्य क्या? हमारी संस्कृति में 12वीं पास होना न इसका कोई बड़ा महत्व नहीं था। पहले धर्म का ज्ञान, उसके आधार पर अर्थार्जन। अगर धर्म के ज्ञान पर अर्थार्जन होता तो आज युवान पीढ़ी बाप के परिस्थिति बिगड़ रही, वो भी नहीं बिगड़ती। कि हमारे धर्म शास्त्र में नियम है अपने किया हुआ अर्थार्जन से ही अपनी कोई भी इच्छा पूरी करना, अपने पैसे से, बाप के पैसे से नहीं। और ये हम फॉलो करते हैं, अगर हम स्वीकार करते हैं धर्म, अर्थ, ज्ञान, काम, मोक्ष, तो भी ये परिस्थिति नहीं आती। तीसरी बात, आप एक बात देख लीजिए, किसी को मकान बनाना हो तो पहले भूमि पूजन करेगा, फिर पाया खोदने के बाद शिलान्यास का पूजन करेगा, फिर प्लिंथ लेवर आने के बाद चौखट पर दरवाज़ा बचने के फिर एक मूर्ति देखेगा, रहने के लिए जाने के लिए फिर एक मूर्ति देखेगा। एक निर्जीव मकान के लिए 4-4 बार आप मूर्ति देखते हैं, लेकिन आने वाले जीव के लिए कोई मूर्ति नहीं दिखती। अभी योगी ने जो सूत्र दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, हम अपने ज्ञाते में इतने बट गए हैं, हम कभी इकट्ठा हुए ही नहीं। और मूल बात है, खालिस्तान भी तो मूल, ये सिख भी तो मूल हिंदू ही है। राजकीय लोगों ने खाली सिख को हिंदू धर्म से अलग कर लिया। पिछले सरकार का पाप है, उसने सिख, जैन, बौद्ध, इनको अलग में बांट दिया। जबकि जैन हो या सिख हो या और कोई हो, वो तो मूल हिंदू धर्म से निकले। बौद्ध हो, मूल हिंदू धर्म से शाखाएँ निकली है। जैसे खालिस्तान जो है, वो खालिस्तान अपना एक राज्य अलग से चाहते, अपने राज्य की महत्ता के, अपने व्यक्तिगत राज्य कांक्षा से, सत्ता के मोह से। नहीं तो सिख तो अलग थे ही नहीं। अभी पंजाब में कितने सिख गुरु गोविंद के साथ रहते, हिंदू और सिख शांति से रह रहे। कुछ राजकीय लोग अपने स्वार्थ के लिए सब कर रहे, और वो जो हो रहा है इसके कारण हमें क्या करना है? वो स्वामीनारायण का मंदिर है, हमें क्या करना है? वो वैष्णव पंथ का मंदिर है, हम क्या करना है? वो शंकर का मंदिर, हम क्या करना है? हम वैष्णव में शिव पंथी अलग हो गए, वैष्णव अलग हो गए,
महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में कभी भी ज्ञाति प्रथा का कभी किसी ने विचार ही नहीं किया। कोई वारकरी जिसको नहीं पूछा कि तू किसी ज्ञाति के, सब खंडे के कोने मिला के चलते रहते। वहाँ के स्वार्थी राजकारणी में उनमें भी फूट डालने का प्रयास किया। राजकारणी लोग नीचता अपने स्वार्थ के लिए वो इतने नीचते कक्षा अंधे हो गए सत्ता के लालच में कि वो धर्म में ही नहीं संप्रदायों में, वारकरी जैसे एक संप्रदाय में उसमें भी फूट डालने का प्रयास किया। क्या ज्ञानेश्वरी के पालकी में क्यों जाते हैं, अब तुकाराम के पालकी में जाओ, अब तुकाराम के पालकी में जाओ, इस पालकी में जाओ। इतनी नीचता राजकारणी लोगों से अंग्रेज इस देश को 2 कैंसर दे गए, एक न्यायपालिका और एक चुनाव। ये 2 कैंसर अंग्रेज जाते जाते दे गए और उसमें हम सब उलझ गए।